हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू इन फाइंड आउट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और एंड में दिए गए इवैल्यूएशन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स एंटर एंड टू फाइंड आउट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। व्हाट आर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स that are used along with noun to ask questions. Interrogative adjectives are also known as interrogative determinants. तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के साथ यूज़ होते हैं और क्वेश्चंस पूछने के लिए सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स में what, which and whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। Now friends, let's have some examples of interrogative adjective. Here is a sentence. What number do you want? इस सेंटेंस में नंबर एक नाउन वर्ड है और नंबर के साथ what का यूज़ किया गया है, इसलिए what यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए इस सेंटेंस में नाउन से पहले आया है। इसी तरह which book do you like? यहाँ पर book एक नाउन वर्ड है और यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए बुक से पहले which का यूज़ किया गया है, इसलिए which यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Whose pen will they bring to you? यहाँ पर पेन एक नाउन वर्ड है और क्वेश्चन पूछने के लिए पेन से पहले whose का यूज़ किया गया है, इसलिए whose यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह से फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव वर्ड यदि नाउन के साथ यूज़ होता है तो वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है। Now friends, we will talk about the interrogative pronoun. Interrogative pronoun are used to ask questions about a person or object that we don't know about. Interrogative pronoun किसी सेंटेंस में किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। For example, who, whom, which, what, whoever, whatever and all that, ये सभी वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इन प्रोनाउन में हम एम्फेसाइज देने के लिए एवर जोड़ देते हैं, लाइक whoever, whatever and all that. Now friends, let's have some sentences for the example of interrogative pronoun. Here is a sentence. Who is your uncle? यहाँ पर who का यूज़ किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए किया गया है और यहाँ पर who के बाद किसी नाउन का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए who यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह to whom did you tell the answer? यहाँ पर whom एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है और इसके बाद किसी नाउन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए whom यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। Now friends, we will discuss about the differences between interrogative adjective and interrogative pronoun. फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कोई सेम इंटेरोगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में आता है, जबकि वही सेम इंटेरोगेटिव वर्ड दूसरे सेंटेंस में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें इन दोनों के बीच डिफरेंसेस को जानना है। तो चलिए इन दोनों के बीच डिफरेंसेस को देखते हैं।
पहला डिफरेंस यह है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में अकेले आते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आते हैं, बल्कि उनके साथ नाउन वर्ड का यूज़ होता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसी नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, मतलब नाउन को रिप्लेस करते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाउन की जगह ना आकर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तीसरा डिफरेंस यह है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन वर्ड का यूज़ किया जाता है, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बीच ये 3 डिफरेंसेस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। Now friends, let's have some examples to clarify the differences between interrogative adjective and interrogative pronoun. Here is a sentence. Which book is your favorite? यहाँ पर book एक noun word है और noun के साथ question करने के लिए which का यूज़ किया गया है, which book, इसलिए which यहाँ पर interrogative adjective है। लेकिन अगर हम कहें विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पर विच का यूज़ अकेले ही किया गया है, विच के बाद किसी नाउन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल। व्हाट गिफ्ट डू यू वांट टू रिटर्न? यहाँ पर गिफ्ट नाउन वर्ड है और नाउन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए व्हाट का यूज़ किया गया है, व्हाट गिफ्ट, इसलिए व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें व्हाट डू यू वांट टू गिव, यहाँ पर व्हाट का यूज़ अकेले ही किया गया है, व्हाट के बाद किसी नाउन का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ हुआ है, इसलिए व्हाट यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन का यूज़ किया जाएगा, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज़ नहीं होता है, बल्कि उसके बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है। Now friends, let's enter into learning with evaluation session. So the first sentence is, which notebook will they show you? The second sentence is, what is your name? The third sentence is, which is faster? The fourth sentence is, whose bag does she carry? The fifth sentence is, who won yesterday? तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है और कौन सा वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए, ताकि लर्निंग के साथ साथ आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपलोड्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड हैप्पी जर्नी टू इंग्लिश ग्रामर।